तेरी प्रेजेंस को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से खुदावंद जहां पर वेलकम करते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम की इज्जत और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, यस्सु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच आप सबके आने के लिए, आज के दिन के लिए। आई होप आप सब ने रेस्ट किया है, आई होप कि आप सब लोग फ्रेश हैं और आज के सेशन को सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जूम पर सेशन है ज़ाहिर है उसका कभी भी इट कांट बी कंपेयर्ड जब हम फिजिकली सामने आके बोलते हैं। सो मैं बड़े मान से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि दिस वुड बी द लास्ट कैंप जिसमें मुझे जूम पे बोलना पड़ेगा। मैं, मेरा खानदान और जितने आप लोग हैं, वी ऑल आर एग्रीइंग टू दिस के अगले जितने सालों में कैंप होगा, अगले साल में जितने भी कैंप्स होंगे, आई विल बी देयर विद यू। सो आप आई होप मेरे साथ इस चीज के लिए एग्री करेंगे कि आई कुड कम और मैं आप लोगों के बीच में आके बात कर सकूं। सो आइए हम अपना आगाज करते हैं। आज का जो मेरा सेशन जिसके नोट्स आउटलाइन आपके सिटी कोऑर्डिनेटर्स को बाद में मैं दे सकूंगी। मेरे सेशन का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं बातचीत करती रहूंगी। कुछ के नाम मुझे पता है जो मेरे सामने बैठे हैं, कुछ के नाम मुझे नहीं पता है। आप लोग मुझे हेल्प आउट कीजिएगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड का क्या मतलब? आप सबको अभी आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। ओके, दरवाजे के पास सबसे अच्छी फुल फुलाई हुई वेव पीछे से आ रही है। आसिम भाई है ना? ओके, थैंक यू आसिम भाई। प्लीज मेरी आज मेन जो एक टॉपिक कभी आप लोगों को जैसे जैसे मैं समझाऊंगी, हमने टेक्नोलॉजी के प्रेशर में नहीं आना है कि हम कह ओ अब मैं जिस तरह मैं जितना मर्जी सेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन अगले ये अभी 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपने जिस तरह प्रेशर में आ जाते हो कि अच्छा मैंने जो कलाम सारा सुनाया है या सीखा है, हाउ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट। सो हमने जितना हमें खुदावन तौफीक देगा, मेरा ईमान है आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मुश्किल है बट लेट्स हैंग इट टुगेदर, हम मिलके करेंगे इसको। आज का टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैं कहूंगी, मुश्किल भी नहीं कहूंगी, बट आराम से समझने वाला है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैंने आज सारा कुछ बोल देना है और मुझे बस जल्दी जल्दी करना है। आई रियली वांट कि आपको आज के टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, बिल्कुल नोट्स की फिक्र नहीं करनी है। आयत कोई मिस हो गई है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आपके सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं आपको यहाँ तक के आउटलाइन भी दे दूंगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसको आप रिलैक्स होके सुने। अपने पास एक हवाला बेशक आप नोट कर लें, दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब 4थी और 5वीं आयत। यह बड़ा कॉमन हवाला है। सोनिया आप इसको बेटे पढ़ो और जरा बुलंद आवाज में थोड़ा पढ़ना। 2 Corinthians 10:4-5। दूसरा ग्रंथियों 10 बाब उसकी 4 और 5 आए। इसलिए कि अगर हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं, चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग होल्ड, हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि जी बेटा आप बताएं जो फ्रंट रो में। मोहकम किला। अच्छा, जब मोहकम किला की आप एक पिक्चर देते हैं तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? कैसल, एक मजबूत किला, अ वेल सीमेंटेड थिंग। मोहकम किला कब यूज होता था? ये बेसिकली एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड था क्योंकि पुराने अहदनामे में मोहकम किला हमेशा खुदावंद के लिए यूज होता है। जो और मोहकम किला कैसल्स में, इमारतों में, महलों में एक ऐसी जगह होती थी जो ऑलरेडी इतनी
फोर्टिफाइड होती थी, इस तरह बनी होती थी कि उसके अंदर जो मेन लोग थे, जो बादशाह था, मलका था, वो वहां पर जाके छुप जाते थे। देखें, दीवारों के ऊपर जंगें होती थी, मेन सेंटर में जो उनका सहन था वहां पर तो, लेकिन उसके अंदर एक जगह होती थी, महल के अंदर। अब आपको मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा, जो बच्चे आप लोग मेरा सेशन सुनते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि इमेजिनेशन करें। एक घर है, उस घर के अंदर कमरे हैं, लेकिन कमरों के अंदर कोई एक जगह ऐसी होगी जहां पर आजकल के दौर में अगर हम कहते हैं कि अगर जलजिला आए या चोर आ जाए या कुछ हो, तो व्हाट इज द मोस्ट हाइडिंग प्लेस ऑफ योर होम? आपके घर की सबसे महफूज जगह कौन सी होगी? चले, हमारा वो वाला लेवल घरों के कंस्ट्रक्शन का तो नहीं है जो उस वक्त के थे, लेकिन द मोस्ट सिक्योर प्लेस, द मोस्ट ऐसी प्लेस जहां से किसी को निकालना आसान नहीं था, जहां पे से किसी को मारना आसान नहीं था। सो मेरे साथ आप इमेजिनेशन में 2 मिनट के लिए सोचें, एक ऐसी जगह जो सबसे महफूज जगह है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, मोहकम किला। जिस तरह हम कहते हैं खुदावंद मेरा मोहकम किला है, राइट? तो ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी कि हर वो चीज जो पॉजिटिव खुदावंद अपने लिए बोलता है, वो एग्जैक्टली अब्लीस उसको कॉपी करता है। आप लोगों की वीडियो गायब हो गई है, बट आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है। सो हर जो मोहकम किले की, अगर जो जो भी वर्ड्स हैं जो खुदावंद के लिए यूज किए गए हैं, वो अब्लीस उनको कॉपी करके अपने लिए भी यूज करता है, राइट? अब स्ट्रॉन्ग होल्ड को बिल्कुल मैं आहिस्ता आराम से लेके चलूंगी, मेरे साथ आपने चलना है थोड़ी देर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। आज बहुत से नए चेहरे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने पहले, मैंने नहीं ऑफ कोर्स उनको देखा, मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों का, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, लेकिन आई वुड से कि मुझे नहीं पता आपकी खुदावंद के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप में से कभी किसी ने खुदावंद को वेलकम नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो ये जितनी मैं टीचिंग्स दे रही हूँ, जितनी मैं बातें कर रही हूँ, ये कोई मीनिंग नहीं कैरी करेंगी जब तक आप सबसे पहले खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं देंगे, ठीक है? सो बीच में जहां जहां पर खुदावंद का रूह आपको जो झंझोड़ रहा है, जहां जहां खुदावंद आपको कह रहा है कि अच्छा ये बात तेरे लिए है, या तुझे कोई चीज ट्रिगर कर रही है, या मैं तेरे से कलाम करना चाह रहा हूं, इस चीज में अपने आप को बाउंड मत कीजिएगा कि मैंने अपना आप खुदावंद को नहीं देना, राइट? बेशक इंसान के सामने कॉन्फेस मत कीजिएगा, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। मोहकम किला, जिसको हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं, आप सबने सुना होगा स्ट्रॉन्ग मैन, राइट? स्ट्रॉन्ग मैन का नाम सुना होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग होल्ड में क्या फर्क है? स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं मोहकम किला को, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन एक ऐसे मोकल को या एक ऐसे जबरदस्त को कहा जाता है जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि उसको हमने जबरदस्ती अपने घर से निकालना है। हम क्या करते हैं, जहां पर हम कहते हैं ओ यहाँ पर मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आ रहा है, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको बाइंड करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं, कभी आपने एक ऐसी चीज जो जानदार नहीं है, जो स्पिरिट नहीं है, जो डिमोनिक नहीं है, उसके अलावा आप किसी चीज को बाइंड नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी बदरू का नाम नहीं है, किसी शैतानी ताकत का नाम नहीं है, वो एक मोहकम किला है जिस पर मैं अभी जैसे जैसे आगे जाऊंगी आपको समझ आती जाएगी। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्डर, मैं उसको बाइंड करने जा रहा हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप कभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड को रूहानी तौर पर बाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर आप सवाल ये आएगा कि ओके फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड ये है क्या? क्या मोहकम किला पॉजिटिव चीज है? नो। इस आयत में जो हमने अभी पढ़ी है कॉन्शियंस के खत में, ये एक नेगेटिव चीज है, एक मोहकम किला है जिसमें हमें ये ऑर्डर किया गया है, ये कमांड किया गया है कि हमने इसको नीचे गिराना है, हमने इसको ढाना है, हमने इसकी सफाई करनी है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि तुम यस्सु के नाम में इसको बाइंड करो या यस्सु के नाम में इसको निकालो। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ के क्या क्या मोहकम के लिए,
राइट। मोकम किला, मैं बताती हूँ आपकी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे काम करता है। आप कहीं जा रहे हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि ये देखो इस पहाड़ के ऊपर सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं, और आप मुझे कहें कि नहीं नहीं बाजी ये सफेद रंग के नहीं है, कोई कह रहा है ये तो ऑरेंज रंग के हैं, कोई कह रहा है ये पीले रंग के हैं, किसी को वो ब्लैक नजर आ रहे हैं, क्यों? क्यों? बिकॉज आप लोगों ने डिफरेंट सनग्लासेस पहनी हुई है। बड़ा इजी था इसका आंसर, आप लोगों ने डिफरेंट सनग्लासेस पहनी होंगी। Strongholds work like a sunglasses. Whatever color you are wearing, आपने जो भी सनग्लासेस पहनी होंगी आपको वो वैसी ही चीज नजर आएगी, लेकिन हकीकत में वो ऐसी नहीं होगी। दिस इज अ वेरी इजी एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। मोकम किला जो आपकी जिंदगी में है वो ऐसे ही काम करता है जैसे एक कलरफुल सनग्लासेस। द मोमेंट आप वो सनग्लासेस उतारेंगे और मैं आपको कहूंगी अब तुम्हें पहाड़ों पे वो सफेद फूल नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ। तो इसका मतलब है कलर तो कभी भी चेंज नहीं हुआ था। आपके ऊपर मोहकम किला, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की वजह से आपकी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बंदी होती है जिससे आपको हर सच्ची चीज झूठी लगती है। मैं बहुत आहिस्ता बोलूंगी और मैं रिपीट करूंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड की डेफिनेशन ये है, हर सच्ची चीज जिसको ट्विस्ट किया गया हो, ऐसी आर्ग्यूमेंट, ऐसी बहस, ऐसा झूठ, ऐसी स्टोरी जो आपको सच्ची लग रही है लेकिन वो सच्ची है नहीं है। मैं यहाँ पे रुकती हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप एब्जॉर्ब करें अपने अंदर। स्ट्रॉन्ग होल्ड एक मसीही की जिंदगी में काम करता है, गैर मसीही की जिंदगी में तो शायद काम करे ना करे, उसका तो ताल्लुक ही इब्लीस से फर्क है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड एक बिलीवर की जिंदगी में डेफिनेटली 100% काम करता है। और मैं नहीं कह रही दावे से, बट आई कैन सेंस कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबकी जिंदगियों में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। हम सब पोजेस्ड नहीं है, हम सब डीमनाइज्ड नहीं है, लेकिन हम सब की जिंदगियों में कहीं ना कहीं पक्के मोकम किले हैं जहां पर अभी तक खुदावंद को हमने वेलकम नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया, क्यों नहीं 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 खुदावंद तूने यहाँ पर नहीं आना, नो नो नो, क्योंकि हम कुछ ऐसे झूठ पे बिलीव कर रहे हैं जो कि हमें लग रहा है कि वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है। मैं एग्जैक्टली अगर मैं कैंप पूरे अपने अगले सेशंस में एक मोकम किले पर भी बात कंप्लीट कर गई ना, तो आई विल बी सो ग्रेट। 7, 8, 10 देयर कुड बी मेनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। आपकी लाइफ के जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उतना खुदावंद आपकी लाइफ में काम उन एरियाज पे नहीं कर सकेगा। ये करेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के। जहां आपको समझ नहीं आएगी, मैं इतनी आप लोगों को इजाजत दे देती हूँ कि आप अपना हाथ रेस करें, बेशक आपने सिट के, हमें ये जो पिछली बात है इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि आप लोग मेरी पोजीशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ज़ाहिर वीडियो पे मैं जितने रिस्पॉन्सेज आपके कैच कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगी आपकी लाइफ में एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, खुदावंद उतना आपकी लाइफ में उन एरियाज में काम नहीं करेगा। आज हमने क्या करना है इस कैंप में? हमने उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नंगा करना है, हमने उनको एक्सपोज करना है। आज मेरा काम के ग्रेस में कि मैंने वो डिफरेंट कलरफुल सनग्लासेस आपकी आंखों से उतारनी है ताकि आप सच्चाई को देखें। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनते कैसे हैं? किसी हादसे की वजह से। एक खातून, एक लड़की, अगर वो कहीं ना कहीं किसी सेक्सुअल एक्सीडेंट का शिकार हुई है, रेप का शिकार हुई है, तो वो सारी उम्र क्या कहेगी कि आई जस्ट हेट, मुझे मर्दों से नफरत हकीकत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ वन मैन यू दैट स्टैम्प ऑन एवरी मैन। सो दैट वन इंसिडेंट, वो एक इंसिडेंट ने उसको पूरी चीज के बारे में एक बिलीफ में डाल दिया। आपके घर में अगर बारिश में आप
कुछ हुआ है, लीकेज हुई है, तो आप क्या कहेंगे? आप उस मौसम को बुरा कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी सैलाब आया है हमारे मुल्क में, तो क्या हो रहा है? हमें ऐसे लगता है कि ये बारिशें होनी ही नहीं चाहिए थी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके चर्च में अगर आपको किसी एक शख्स ने रिजेक्ट किया है, तो आपको खुदावन से या कलाम से या फिर चर्च जाने से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। अभी मैं आपके साथ डिटेल में जाऊंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कैसे आते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारे फैमिली में एक किसी वैल्यू को, एक ही बात को बहुत पक्का किया जाता है, किसी हादसे की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी ऐसी बात की वजह से जिसमें मैं पेन में गई हूं, कोई भी है, अभी हम आगे देखते जाएंगे। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे ही काम करते हैं कि मेरा आधा हिस्सा खुदावंद के हाथों में है, लेकिन मेरा आधा हिस्सा मैं नहीं कहूंगी अबलीस के हाथों में है, बट यस अगर मैं कहूंगी भी तो वो उसमें कोई मुझे शर्म या वो नहीं है। हम 40-40 साल से खिदमत का काम करते हैं। वी कैन बी अ पास्टर, हम चर्च का लीडर हो सकते हैं, और स्टिल हमारी जिंदगियों में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि सबकी जिंदगियों में, बट हो सकते हैं। ये कलाम में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं इस चीज पे लिखा हुआ कि अगर हम एक सर्टन मिनिस्ट्री में है तो हमारी जिंदगी में सर्टन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड हम देखेंगे अभी इसको। सॉरी, लाइक आई सेड अगेन, मैं आपको ये आउटलाइन नोट्स, यू कैन गेट इट लेटर इफ यू वांट। ओके, इंग्लिश में हम कहते हैं कैस्टिंग डाउन। जो मेरा मेन आई था वो वही है थीम। आप लोग अपने पास देख सकते हैं अपनी उर्दू की बाइबल्स में, इंग्लिश की बाइबल्स में 2 Corinthians 10:4-5 उसमें लिखा है। पौलुस क्या कहता है कि आई एम कास्टिंग डाउन एवरी इमेजिनेशन। क्या होता है?